इनडेफिनेट इंटीग्रल। अब देखो, जैसे राम का बड़ा भाई श्याम, तो श्याम का छोटा भाई राम होता है ना। तो वैसा ही डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन का नाता है। डेरिवेटिव का उल्टा रहता है इंटीग्रेशन। इसका मतलब क्या होता है कि जैसे हमको मालूम है साइन एक्स का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू एक्स कॉस एक्स होता है। साइन एक्स का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू कॉस एक्स होता है, इसलिए कॉस एक्स का इंटीग्रल विथ रिस्पेक्ट टू एक्स साइन एक्स होगा। और उसको लिखेंगे ऐसा, साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स, तो कॉस एक्स का इंटीग्रल साइन एक्स। साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स होता है, इसलिए कॉस एक्स का इंटीग्रल साइन एक्स। और देखो टेन एक्स का डेरिवेटिव सेक स्क्वायर एक्स, देयरफॉर सेक स्क्वायर एक्स इसका इंटीग्रल विथ रिस्पेक्ट टू एक्स टेन एक्स। यानी ये का डेरिवेटिव वो, तो वो का इंटीग्रल ये। इन जनरल हम ऐसा बोल सकते कि इफ डी डी एक्स ऑफ एनी फंक्शन जी एक्स इज एफ एक्स, अगर जी एक्स का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू एक्स एफ एक्स होता है, तो देन एफ एक्स फंक्शन का इंटीग्रल विथ रिस्पेक्ट टू एक्स जी एक्स होगा। उसको लिखते हैं ऐसा, ये इंटीग्रल का सिंबल है। इसको इंटीग्रल भी बोल सकते हैं, इनडेफिनेट इंटीग्रल भी बोल सकते हैं। तो जी एक्स का डेरिवेटिव एफ एक्स, तो एफ एक्स का इंटीग्रल जी एक्स। डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन एक दूसरे के उल्टे हैं। लेकिन अब एक बात है, जैसे जी एक्स का डेरिवेटिव एफ एक्स होता है, मान लो जी एक्स का डेरिवेटिव एफ एक्स है, तो अगर हम जी एक्स में कोई सी ऐड कर दे, सी इज एनी आर्बिट्ररी कांस्टेंट। आर्बिट्ररी कांस्टेंट का मतलब 1 2 5 -7 -11 3/19 11/27, कुछ भी, कोई भी कांस्टेंट नंबर, कुछ भी नंबर। तो इसका भी डेरिवेटिव क्या आएगा, जी एक्स का डेरिवेटिव एफ एक्स, और सी बेचारे का कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0, तो आ जाएगा एफ एक्स। तो जी एक्स प्लस सी, अगर जी एक्स का डेरिवेटिव एफ एक्स होता तो जी एक्स में कोई भी कांस्टेंट ऐड करो तो उसका भी डेरिवेटिव एफ एक्स ही होगा। तो फिर इसलिए एफ एक्स का इंटीग्रल, सिर्फ जी एक्स बोलना अधूरा रहेगा, एफ एक्स का इंटीग्रल आएगा ये पूरा जी एक्स प्लस सी। तो अगर जी एक्स का डेरिवेटिव एफ एक्स होता है, तो एफ एक्स का इंटीग्रल सिर्फ जी एक्स नहीं, अधूरा आंसर है वो भी है, लेकिन वो अधूरा आंसर है। एक्चुअल आंसर, परफेक्ट आंसर आएगा एफ एक्स का इंटीग्रल जी एक्स प्लस सम आर्बिट्ररी कांस्टेंट। इसलिए हर इनडेफिनेट इंटीग्रल के आंसर में ये सी लगा रहेगा। जब तक ये सी नहीं लगाएंगे आंसर अधूरा है। अगर हम ऐसा लिखते हैं तो ये अधूरा आंसर है, लेकिन ये अधूरा आंसर है, कंप्लीट आंसर ये आएगा। यानी एफ एक्स का इंटीग्रल जी एक्स भी हो सकता, जी एक्स प्लस 1 भी हो सकता, जी एक्स प्लस 2 भी हो सकता, जी एक्स माइनस 1/11 भी हो सकता, कुछ भी हो सकता। इसलिए हर इनडेफिनेट इंटीग्रल के आंसर में सी लगा रहेगा। तो ठीक है, तो कुल मिला के अगर जी एक्स का डेरिवेटिव एफ एक्स है, तो एफ एक्स का इंटीग्रल जी एक्स पर प्लस एक सी। ठीक है, तो ये इंटीग्रेशन की डेफिनेशन है। और अब इस डेफिनेशन पर से बहुत सारे इंटीग्रेशन के फार्मूले बनते जो हमको याद करना है और जिनको हमेशा यूज़ करना है। कैसे, देखो हम लिस्ट बना सकते हैं इंटीग्रेशन की। जैसे हमने अभी देखा, साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स, देयरफॉर कॉस एक्स का इंटीग्रल, ऑफ कोर्स इसका पूरा नाम है कॉस एक्स का इंटीग्रल विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, इंटीग्रल ऑफ कॉस एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। जैसे हम इसको बोलते हैं डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, इसको बोलेंगे इंटीग्रल ऑफ कॉस एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स साइन एक्स, लेकिन प्लस सी, एक्स ही आएगा। और डेरिवेटिव के फार्मूले बना याद करते जाओ, उस पर से उल्टा कर करके इंटीग्रेशन के फार्मूले बन जाते। डी डी एक्स ऑफ टेन एक्स सेक स्क्वायर एक्स, देयरफॉर सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रल टेन एक्स। डी डी एक्स ऑफ, चलो कॉस एक्स,
अब देखो हमको मालूम है कॉस एक्स का डेरिवेटिव होता माइनस साइन एक्स, कॉस एक्स का डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स होता। तो फिर अगर हम माइनस कॉस एक्स का डेरिवेटिव करेंगे, माइनस कॉस एक्स का डेरिवेटिव करेंगे तो वो क्या आएगा, माइनस ऑफ माइनस साइन एक्स है ना, साइन एक्स, एंड देयरफॉर साइन एक्स का इंटीग्रल हो जाएगा, साइन एक्स का इंटीग्रल विद रिस्पेक्ट टू एक्स हो जाएगा माइनस कॉस एक्स, और ऑफ कोर्स प्लस सी। और देखो डी डी एक्स ऑफ सेक एक्स इंटू टेन एक्स, तो देयरफॉर सेक एक्स इंटू टेन एक्स का इंटीग्रल होगा सेक एक्स, डी डी एक्स ऑफ कॉट एक्स माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स होता, कॉट एक्स का डेरिवेटिव माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स होता, ठीक है। तो फिर इसमें एक दोनों तरफ माइनस लगा दिया, तो डी डी एक्स ऑफ, इधर लिख देता हूँ मैं, डी डी एक्स ऑफ माइनस कॉट एक्स अगर हम करते हैं तो वो प्लस कोसेक स्क्वायर एक्स आ जाएगा। हाँ, तो फिर देयरफॉर कोसेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रल, कोसेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रल आएगा माइनस कॉट एक्स, और ऑफ कोर्स प्लस सी तो रहेंगे। उसी प्रकार और लो, डी डी एक्स ऑफ कोसेक एक्स माइनस कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स, तो फिर डी डी एक्स ऑफ माइनस कोसेक एक्स वो हो जाएगा कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स, एंड देयरफॉर कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स का इंटीग्रल माइनस कोसेक एक्स प्लस सी।